सो उर्वशी, टेल अस, जैसे हम बात कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड की, कितने अपने आप को किस तरीके से ऑक्यूपाई रख रहे हो आप, क्या क्या कर रहे हो? ना, अपने आप को किस तरह से ऑक्यूपाई कर रखी हुई हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मतलब आई एम मेकिंग, जो मैंने चैट शो शुरू किया अपना खुद का, मैं उसी में बिजी हूँ काफी। रोज एक नया नया सोचना पड़ता है कॉन्सेप्ट, सबके लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग बातचीत करना। प्लस मेरे लिए इट इज बिकम अ नाइस प्लेटफॉर्म टू गेट टू नो पीपल, जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ उनसे भी बात कर रही हूँ अब तो मैं, मतलब फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए भी इट्स वेरी न्यू, सो इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड। लेकिन अब आई थिंक थोड़ा सा रेस्टलेसनेस क्रीप इन हो रहा है, यू नो, नाउ बिकॉज इट्स बीन व्हाट, मैं 14 मार्च से मैं घर पर हूँ। आई हैव बीन इन लॉकडाउन सिंस 14 मार्च। लॉन्ग पीरियड। अब थोड़ा थोड़ा क्रीप इन करने लगा है कि भाई अरे अब खत्म, होपफुली अब हो जाएगा। We're just crossing our fingers like everyone. Yeah. So now there's a new role that of a host that you have taken up. How much are you enjoying that process? I am thoroughly enjoying it. Obviously, लेकिन बहुत tedious होता है क्योंकि सवाल जवाब करना is not a fun thing. मतलब it's not a fun thing in the sense I have to make it fun. तो उसको किस तरह उसको conceptualize करना, उनसे क्या क्या पूछना, you know, innovative कैसे हो? हाँ, of course, because it's a fun chat. कोई ये कोई कंट्रोवर्शियल शो तो है नहीं, या तो मतलब मुझे उनकी कोई डीप डार्क, मुझे कुछ नहीं ऐसा जानना, एंड आई जस्ट वांट टू हैव अ वन ऑन वन विद देम, तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ और एक ऐसा फन साइड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग ज्यादातर नहीं देखते। हम आपके काफी फनी वीडियोस भी देख रहे हैं आपके बेटे के साथ, जो आप टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते हैं। हाउ मच डू यू एंजॉय वो बनाते वक्त? क्योंकि हमें पता है कि आपके दोनों बेटों में से यू नो जो आपके साथ मोस्टली वीडियोस में होते हैं वो बहुत ज्यादा यू नो पर्सनल लाइफ में भी नॉटी हैं, तो कितना मजा आता है। आप तो मिल चुके हो, आपने बहुत बार किया हुआ है। यस, या क्षितिज इज वेरी फनी, यू नो, वो बहुत फनी क्रेजी आइडियाज लेकर आता है, और हम दोनों ऐसे हैं कि सडनली हम लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है अभी बनाते हैं। हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं, तो कभी हम एक वीडियो पे अटक जाते हैं, बट इट्स फन टू डू टिकटॉक विद हिम, इट्स गुड फन टू डू फनी वीडियोस विद हिम, बिकॉज़ ही पर्सनली इज आल्सो वेरी फनी बॉय। Yeah, he's very naughty and very humorous. Naughty, funny, mad, crazy, जो भी बोलो वहाँ पे गया है। लेकिन किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से? क्योंकि वी सी की काफी लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं वीडियोस को, तो रिस्पांस कैसा रहा अब तक? No, response has been really nice. People are really enjoying it, and मुझे अच्छी, actually उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? That मेरे साथ बेटे को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, you know. मैं उसको obviously I tell him कि भाई तुम अपने सोलोज भी बनाते रहो, and you know, ताकि खुद की आइडेंटिटी एक हो, and he's agree, उसके वो भी वीडियोस काफी अप्रिशिएट हो रहे हैं, so I like it, it's fun. और अब जब मतलब अमीनू से यही तो एक तरीका है कि हम अपना मतलब टैलेंट कहाँ पे और शोकेस कर सकते हैं, बहुत सारी और जगह बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं। अब जैसे चैट शो शुरू कर दिया, क्षितिज भी कुछ सोच रहा है अपने लिए अभी इस वक्त, यू नो, कल जैसे सागर ने कुछ एक नया इनोवेटिव आइडिया दिया है मुझे, तो अभी we'll try that also. राइट, यू नो, स्पेशली उर्वशी, जो अभी की जनरेशन है उनको घर पे बिठाना बहुत मुश्किल है। हाउ आर यू डीलिंग विद सागर? No, I have to deal with it. अब क्या करूं, मतलब सबको अपना I understand कि सबकी अपनी लाइफ होती है। Obviously मेरे बेटे छोटे बच्चे तो है नहीं, you know, उनके भी फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, you know, and all of that. I think in fact अभी कुछ ही 15 मिनट पहले ही मतलब वो एक इरिटेशन पॉइंट आ गया था जहाँ पे you know कि मुझे क्यों नहीं जाने मिल रहा है कहीं पे, you know, why can't I just go and you know say hello or meet people. और मीट पीपल तो अभी बहुत दूर की बात है। अब तो बहुत दूर की बात है फिलहाल के लिए। अच्छा, उर्वशी, अभी रीरन्स का यू नो मौका चल रहा है, एंड देख बाय देख जो एक वन ऑफ द आइकॉनिक शोज है इंडियन टेलीविजन का, उसकी वापसी हुई। आपको अपने आप को खुद को इतने टाइम बाद पर्दे पर देखकर कैसा लगा? आई मीन टीवी पे देखकर। हाँ, नो, मैंने खुद को इतने टाइम बाद पर्दे पर नहीं देखा है। मतलब वो वाला कैरेक्टर प्ले करते हुए।
नहीं, बट मैं यूजुअली मैंने बीच बीच में काफी टाइम उनकी उसकी क्लिपिंग्स डाली है देख बाय देख की अपने वी हैव सीन ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट पे, एंड यू नो, एंड obviously I keep sharing my childhood, my youth memories with everybody, so it feels good, but I'm really happy that it has come back and it is airing all over again. उम्मीद यही थी एक पॉइंट पे, हम बहुत सालों से मेरी एक ख्वाहिश रही है कि देख बाय देख वापस आए। मतलब कुछ एपिसोड अगर देखे होंगे या कुछ क्लिपिंग्स देखे होंगे कभी, तो क्या देख बाय देख के उन्होंने कभी देखा है? हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन टू से वो तो बहुत खुश होते हैं देखकर, पर वो अपसेट भी हो जाते हैं मुझसे ये बोल के कि आपने हमको कभी बचपन से नहीं यू नो ये फील्ड में जाने दिया, क्योंकि बिकॉज इवन दे वांट टू एंटर द फील्ड, उनको भी एक चाह है कि वो भी मेरे फुटस्टेप्स पे चले, बट तो वो खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं कि मैंने उनको उस उम्र में कुछ करने नहीं दिया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट इज कि अपना एक यूथ होता है, एक चाइल्डहुड होता है, वो जी लो पूरी तरह, यू नो, एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट। तो मैंने उनको वही समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई मैंने जानबूझ के, ताकि तुम अपनी एक सेक्शन ऑफ योर लाइफ जी लो पूरी तरह, जी लो, क्योंकि आपने बहुत यंग एज पे कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया था, तो आपको पता ही होगा कि वो एक बार एक स्टेज निकल गया तो फिर से नहीं आता। सो ऑब्वियसली बात है, यू वांटेड देम टू एंजॉय दैट लाइफ। आप जब देख बाय देख के डेज याद करते हो तो आपको क्या याद आता है? स्कूल, मुझे स्कूल याद आता है, क्योंकि मैं स्कूल से जाती थी सेट पे, लिटरली मेरा स्कूल सुबह 7 बजे शुरू होता था, 1-1 बजे खत्म हो जाता था, उसके बाद इमीडिएटली मैं वहीं से निकल जाता, और स्कूल बगल में ही होता था मेरे घर के, तो मैं घर पे आती थी, बैग रखती थी और यहीं से निकल जाती थी। इट यूज्ड टू बी दैट, मतलब स्कूल याद आता है टेक्निकली। एंड सेट्स पे क्या माहौल हुआ करता था उस टाइम पे? मैं एक्चुअली बहुत चुप रहती थी सेट पे, मैं उनमें से थी जो ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि ऑलरेडी लोग एस्टैब्लिश हो चुके थे वहाँ पे, वो शूट ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, मैं काफी बात एंटर की मैंने शो में, तो सब लोगों की एक बॉन्डिंग हो चुकी थी, बट दे ऑल वाज सो लवली टू मी, मतलब इतने वार्म एंड वेलकमिंग होते थे, दैट एंटायर आई मिस दोस डेज। And who were you closest to in the cast अगर बात करें तो उस टाइम पे? Cast का तो पता नहीं, but I was very close to Anand ji. I'm still very close to him. Talking about Kasauti Zindagi Ki, that is another iconic show from your career. How things change for you in the industry? In अगर fan following की बात करें या फिर एक actress बन के image की बात करें, कैसे चीजें बदली आपके लिए कसौटी के बाद? कसौटी के बाद तो बहुत कुछ बदल गया, लाइफ बदल गई, एक डिफरेंट व्यू बदल गया लोगों का मेरी तरफ, एक पर्सपेक्टिव बदल गया, इन द सेंस लोग मुझसे डरने लग गए। ओह अच्छा। हाँ, वो एक चीज हुई कि लोग डरने लग गए। ऐसे 2-3 लोग हैं जो जिनके साथ अभी मैं अपने चैट शो पे जिनके साथ मैं पहली बार इंटरैक्शन कर रही हूँ, तो हम शुरुआत ही वैसे करते हैं कि भाई क्या किस वजह से हमने इतने टाइम तक बात नहीं की, यू नो, और वो खुद सामने से बोलते हैं कि यू नो तुम्हारी एक इमेज ऐसी बन चुकी थी ना कि हम अभी भी डरते हैं तुमसे बात करने। Oh my God, हाँ। I remember last time I was talking to your son Kshitij, तो उसने भी बोला था कि हमारे स्कूल में तो हमको कोई परेशान नहीं करता था क्योंकि मॉम के कैरेक्टर की दहशत थी स्कूल में, तो मतलब मेरे कैरेक्टर की दहशत थी, पर मेरे उर्वशी की दहशत बना थी इन लोगों ने, पर पता नहीं क्यों। But I'm happy that whatever Kasauti has given me, it is, I am more than grateful. मतलब इससे ज्यादा क्या ही कोई इंसान मांग सकता है। आप खुद ही सोच लीजिए, 19 साल हो गए अब शो को, 19 साल के बाद भी आज भी people recognize me, people remember me, मैं उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में बसी हुई हूँ, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। This is the success of an actor. आपको उस कैरेक्टर की वजह से बहुत प्यार मिला, मतलब ऐसे कहते हैं कि लोगों ने प्यार से आपको नफरत किया, यू नो, आपको प्यार भी मिला, लव भी मिला और हेट भी मिला। कभी रिग्रेट हुआ कि यू नो काश मैं उन्हें पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करके ये हासिल किया होता, या एज एन एक्टर इट डजंट मैटर टू यू? एज एन एक्टर इट डजंट मैटर, बट द प्रॉब्लम इज दैट कसौटी इतना प्रोमिनेंट शो हो चुका था कि
और उस वक्त टेलीविजन वाज टेकिंग अ टर्निंग पॉइंट, यू नो, इट वाज ऑन इट्स टर्निंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली एक शिफ्ट हो रहा था, और वो शिफ्ट के साथ साथ लोगों का एक परसेप्शन टेलीविजन की तरफ भी शिफ्ट हो रहा था। तो एवरीथिंग वाज गोइंग अलोंग विद द फ्लो, बट उससे पहले मैंने सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए थे। कसौटी वाज माय फर्स्ट एवर नेगेटिव कैरेक्टर। तो आई प्लेड पूजा इन मेहंदी तेरे नाम की। इट वाज वन ऑफ द इट वाज लाइक अ टिपिकल, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, लेकिन आम लड़की, एक रिबेलियस लड़की कैसे होती है, प्यार से कैसे उभरती है। सो आई थिंक इट वाज गुड। मैंने उससे फिर उसके बाद घर एक मंदिर किया, फिर मैंने कभी सौतन कभी सहेली किया। सो नन ऑफ देम वर नेगेटिव रोल्स। सो आई हैव डन नेगेटिव, आई हैव डन पॉजिटिव, आई हैव डन कॉमेडी, सब कुछ किया हुआ है। बट कभी ऐसा हुआ कि उस कैरेक्टर के वजह से आपको बाद में जो शोज ऑफर हुए वो भी नेगेटिव ही आए आपके पास? या नेगेटिव कैरेक्टर की वो लाइन लगी थी उसके बाद में। सो हाउ डिड यू डिफरेंशिएट कि काम करना है, लेना है प्रोजेक्ट्स या नहीं लेना है? डिफरेंशिएट में बस उसी हिसाब से करती थी दैट आई यूज्ड टू आस्क कि वो, क्योंकि सामने से जब लोग बोलते थे इट इज यू नो ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, तो मैं पूछती कि कैसा डिफरेंट है। और फिर वापस वो वही चीज बोलते जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मुझे वो एक एड याद आ जाती थी, यू नो, मैगी केचप की। इट्स डिफरेंट। मैं भी पूछती थी क्या डिफरेंट है, बता दो प्लीज। उर्वशी, आप अपने लाइफ में बहुत वोकल, बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हैं, तो ये ऑनेस्टी, ये करेज कहाँ से आता है? बिकॉज वी हैव नोन यू, चाहे वो आप इंटरव्यूज दो, चाहे वो आप रियल लाइफ में हो, चाहे अपने रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे किसी चीज पे ओपिनियन रखने की बात हो, चाहे आपकी बिग बॉस की जर्नी की बात हो, यू हैव बीन, you know, very blunt and on the face and very honest. So where do you get this courage from to lead a life like this? You don't need to have courage to be blunt and to be honest. You just have to have a voice and your own mind. Courage की बात होती है, हाँ, मतलब बहुत लोग, see, it depends. मैं कहाँ से आता है ये तो मुझे नहीं पता, but मेरे लिए बहुत important है that I stay true to myself. मैं क्यों किसी को झूठ बोलूं और बिना बात के झूठ बोल के, अच्छा ठीक है, अगर किसी को खुशी मिलती है वो तो 2 पल की खुशी होगी, बट अगर मैं उन्हें बोलूंगी कि नो आई डोंट थिंक सो दिस वाज राइट, आई थिंक दिस कुड हैव बीन बेटर, और इट इज जस्ट गोइंग टू, लाइक आई हैव टू, लाइक एन एक्टर आई हैव टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन बोथ। तो वो दुनिया के ले जाता है। मेरे हिसाब से कोई करेज की ज्यादा वो नहीं होती, बट यू जस्ट हैव टू हैव अ माइंड, और आप किस तरह बात करते हैं, आप किस तरह अपना वॉइस रखते हैं आगे, that's what matters. So talking about the television industry, आज जिस तरीके के शोज बन रहे हैं, you have been part of a show like देख बाय देख, कसौटी भी जब टेलीविजन चेंज की तरफ बढ़ रहा था, के सीरियल्स का यू नो बोलबाला सा हो गया था, एंड नाउ जब हर सेकंड शो ऐसे बोलते हैं कि एक जैसे ही लगते हैं शोज, ऐसे लोगों का मानना है। What change have you seen in all these years? To be very honest, what change have I seen? I have seen the graduation of the quality of the production. Quality is going up. I have seen a lot of creative changes as well. और क्रिएटिव चेंजेस, एक चीज मुझे पता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर ऑडियंस को कुछ नहीं पसंद आता तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज नहीं देखेंगे, राइट? कोई मजबूरी नहीं है, द रिमोट, मतलब कंट्रोल आपके पास है उस रिमोट का, बट वो देखते हैं। तो जो ऑडियंसेस को पसंद है, आई थिंक द प्रोड्यूसर्स ट्राई टू केटर टू एवरीथिंग व्हाट दे लाइक। ऑब्वियसली अगर कोई एक शो चल गया है, अच्छे से चल गया है एंड इट्स डूइंग वेरी वेल, so the producer will think okay let me try, कोई दूसरा भी सोचेगा कि चलो मैं भी ऐसा कुछ बनाने के चक्कर में कुछ अलग ट्विस्ट देके मे बी वो भी चल जाता है। Now it all depends, it's a give and take. ऑडियंस को जो नहीं पसंद आता वो नहीं देखते हैं, और जो पसंद आता है वो देखते हैं। That's what I feel. That's how it is growing. It works. Yeah. That's how it works. मैंने तो चंद्रकांता भी किया, तो चंद्रकांता was full of graphics, magic, ये वो,
ऐसा शो मैंने पहले कभी भी नहीं किया। फैंटेसी, हाँ हाँ, और बहुत फैंटेसीज आए हैं, बहुत फैंटेसीज हाँ. आए हैं, बट you know, you can see the quality of it growing, you can see the television aspect of it growing, you can see everything growing along with it. That's what I feel. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, यू नो, पार्टिसिपेटिंग इन नच बलिए एंड देन ऑल्सो वॉइसिंग आउट जहाँ पर आपको डिसीजंस फेयर नहीं लगे एंड देन मेकिंग एन एंट्री? Overall the experience was really good. I mean to say हमको इतना कुछ सीखने को मिला वो टाइम पे. We get to meet so many people, we get to learn so many different kinds of dance styles. Choreographers के अंडर रहकर, क्योंकि हम पूरा दिन उन्हीं के साथ रहते हैं, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है, उनकी दुनिया देखने को मिलती है. You know, overall the experience was fabulous. Yeah, so if I don't agree with some kind of a judgment, so I am well within my rights to say it. Just because I'm a contestant, it does not mean that I keep quiet about something. Correct? मतलब मेरा काम ये थोड़ी ना है कि भाई ठीक है डांस करो और निकल जाओ, ऐसा थोड़ी ना है. तो जैसे कि आपने कहा, I'm very vocal about what I feel and I wear my heart on my sleeve. And मुझे जो ठीक लगता है मैं हाँ बोल देती हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं definitely question करूँगी. I have the right to have certain answers. अब अनुज के साथ कैसे इक्वेशंस है? Are you on cordial terms या मतलब शो के बाद बातचीत होती है? I was always on talking terms with Anuj. इसीलिए तो हमारा comfort level इतना अच्छा था even during the show. और ये मैंने बहुत यार I am an open book guys. मैं हमेशा से एक खुली किताब रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया है किसी से. जहाँ तक ये रिलेशनशिप की बात हुई थी, वहां तक तो वो ये था कि लोग इतना वैसे ही बात कर रहे थे कि हम क्या ही बोलते उस वक्त. हाँ, right. और ये प्लेटफॉर्म पे जब मैंने फाइनली बोला, तब बहुत लोगों ने बोला ये तो फेक रिलेशनशिप है. नॉट अ फेक रिलेशनशिप, इट्स जस्ट दैट वी चोज आवर प्राइवेसी. थोड़ा सा तो प्राइवेसी हम सबको चाहिए होता है, राइट? हम लोग भी नॉर्मल इंसान है, कोई ये बात क्यों नहीं समझता. तो बहुत सारी चीजें ऐसे. अनुज के साथ I have had a very cordial relationship. आज भी बहुत ही cordial है, बहुत ही अच्छा relationship है. We talk, अभी भी वो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, मैं उन्हें मैसेज करती हूँ. वो अपने घर में क्वारंटीन बैठे हैं, मैं अपने घर में क्वारंटीन बैठी हूँ. How do you handle trolls? Because social media एक ऐसा प्लेस अब बन गया है जहाँ पे अगर बहुत सारा praise और बहुत सारा प्यार है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने. So you think I have time for them or what? I don't have time for them. Forget time to handle them. Right, best way to deal with them. ऐसे बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं जिंदगी में. Right. अब सबको हैंडल थोड़ा ना करने बैठूंगी मैं. ओके, उर्वशी अगर बात करें बिग बॉस की, बिग बॉस के बाद आपने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती, जहाँ पे कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स भी थे जो अपने एंटीक से जीतने की कोशिश कर रहे थे, बट you made it to the finale and you lifted the trophy. उसके बाद अभी तक मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ. Obviously बात है, वो कुछ तो रहा होगा ना बात जो कनेक्ट की होगी ऑडियंस के साथ. But I'm still trying to figure out what it was. क्या रिस्पॉन्स क्या मिला लेकिन घर से बाहर आने के बाद? कुछ तो लोगों ने बोला होगा उस टाइम पे कि आप उन्हें क्यों पसंद थे. बहुत लोगों ने, मतलब मोस्ट ऑफ इट, majority ने तो यही बोला था because I was just being myself in the house. And for the first time I think it became a platform where a woman with a very strong opinion was appreciated. At least that's what I think. Right. And when you decided to go inside the house, obviously बात है आपके बेटे तो तभी छोटे होंगे दोनों. एंड जैसे आप हमेशा क्रेडिट देते हैं कि आपके पेरेंट्स को आप हमेशा क्रेडिट देते हैं कि उन दोनों ने पीछे से संभाला है आपके बच्चों को. व्हेन यू वर ऑन शूट्स आप भी रहते थे. जब वो डिसीजन था, कितना टफ था कि 3.5 महीने घर के अंदर रहना पड़ेगा उनके बगैर, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, फैमिली से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी कि मैं जा रही हूँ. Oh God, ऐसा क्यों? उन्होंने तो बोला भी था बिगिनिंग एंट्री एपिसोड में, मतलब द
प्रीमियर ओपनिंग एपिसोड में हाँ कि भाई इसको 3 महीने क्या 3 सीजन के लिए अंदर रख लो प्लीज। बट ऑन अ सीरियस नोट किस तरीके का आपके लिए क्या था? नहीं देखिए ऐसा तो था नहीं। हाँ, आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट माई मदर। इनफैक्ट बिग बॉस में जाने से कुछ ही दिन पहले माई मदर हैड गॉट डायग्नोज्ड विद थायराइड सडनली, एंड आई स्टिल रिमेम्बर शी वाज 75 एट दैट टाइम। सडनली कुछ ऐसा होना, तो इट टुक मी बैक। आई ऑलमोस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ द शो। आई ऑलमोस्ट वांटेड टू यू नो बैक आउट, बट देन आई डिडंट। एंड मम्मी ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि आगे बढ़ते रहो, काम नहीं कभी रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो आई वेंट अहेड विद इट, बट नो आई वेंट अहेड विद इट क्योंकि मुझे पता था कि ये सोच के तो नहीं गई थी कि मैं 3 हफ्ते के लिए सोच के गई थी। लिटरली मैंने तो मेकर्स को भी बोल दिया था कि मैं 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकूंगी, आप देख लेना। तो बोलते नहीं ऐसे। मैंने लिटरली मैं 3 हफ्ते के कपड़े लेकर गई थी और मैं तीसरे हफ्ते में नॉमिनेट भी हो गई थी। आई डोंट थिंक सो ये सब किसी को ये सब कुछ याद है सबको, बट मैं तीसरे हफ्ते में नॉमिनेट हुई थी और फिर मेरे सारे कपड़े खत्म हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे वो सीक्रेट टास्क दिया सिद्धू जी के कपड़े पहनने के लिए। हाँ। तो 10 दिन तो मैं उनके कपड़े पहन के घूम रही थी पागलों की तरह। तो आई डिडंट थिंक ऑफ इट। अगर अंदर जा रहे हैं तो बाहर ही आने के लिए जा रहे हैं। बाय द वे आई थिंक सबको यही सोच के जाना चाहिए। कमिंग बैक टू कसौटी का सेकंड सीजन आया, हैव यू ever No, I watched haven't seen that. it? Not even the promos or scenes? I saw the first episode. I went for the premiere and I was extremely happy. Why wouldn't I? I think all of us have given our best wishes. And have you seen Hina in Komolika's character? By No, like chance? I said, I have just seen the opening episode. So, right. Okay. Have you must have seen, क्या आपने देखा हुआ ये कोरोना वायरस और कोमोलिका के लिए जो मीम्स बने? What was your reaction? I think it's really funny. और आज की डेट में अगर मैं मीम बन रही हूँ, it's another feather in the hat in my cap for me. So I'm very sporty that way. मैं जोक्स ले सकती हूँ थोड़े बहुत।